दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो आपकी होश उड़ा देगी। नोएडा का सेक्टर 105, जहां बाहर से देखने में सब कुछ शांत और सामान्य लगता था, वहां एक आलीशान बंगले के अंदर चल रहा था एक ऐसा काला खेल जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। यह कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि एक गुप्त अड्डा था जहां चमक दमक की अड्डे में अश्लीलता का कारोबार फल फूल रहा था। 28 मार्च 2025 की रात, जब प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की टीम ने इस बंगले पर छापा मारा, तो सच्चाई सामने आई। उसने सबको हैरान कर दिया। हाईटेक स्टूडियो और विदेशी साइट्स का कनेक्शन। बाहर से बंगला एक शानदार घर जैसा दिखता था, लेकिन अंदर बना था एक हाईटेक स्टूडियो जहां हर रात कैमरे की चकाचौंध में मॉडल्स की जिंदगियां कैद की जा रही थी। ये वीडियो सीधे विदेशी पोर्न वेबसाइट जैसे एक्सएम स्टार और स्ट्रिपचैट पर अपलोड होते थे। इस गंदे खेल के पीछे थे उज्जवल किशोर और उनकी पत्नी नीलू श्रीवास्तव, जो पिछले 5 सालों से इस रैकेट को चला रहे थे। ईडी की जांच में पता चला कि इस जोड़े ने अब तक 500 से ज्यादा लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। इस रैकेट का तरीका बेहद सातिराना था। उज्जवल और नीलू ने सब डीजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी, जिसे बाहर से विज्ञापन और मार्केट रिसर्च का कारोबार बताया जाता था, लेकिन हकीकत में यह ऑनलाइन पोर्नोग्राफी का अड्डा था। सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक पर पेज बनाकर मॉडलिंग के विज्ञापन दिए जाते थे। लड़कियों को 1 से 2 लाख रुपए महीने की कमाई का लालच दिया जाता था। जब वे ऑडिशन रैकेट में शामिल होने का प्रस्ताव दिया जाता, कई लड़कियां पैसों के लालच में फंस गई और अनजाने में इस काले धंधे का हिस्सा बन गई। ईडी की छानबीन में सामने आया कि इस रैकेट में मॉडल्स को ग्राहकों की मांग के हिसाब से टास्क दिए जाते थे। हाफ फेस शो में चेहरा आधा दिखाता था, फुल फेस शो में चेहरा पूरा दिखाता था और न्यूड कैटेगरी में पूरा नग्नता होती थी। ग्राहक जितना पैसा हम भेजते, उसी के आधार पर काम होता। कमाई का 75% हिस्सा उज्जवल और उसकी पत्नी के पास होता, जबकि सिर्फ 25% मॉडल्स को मिलता था। छापे के दौरान स्टूडियो में कुछ लड़कियां ऑनलाइन काम करते हुए पकड़ी गई, जिनके बयान भी दर्ज किए गए। इस रैकेट का कनेक्शन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। उज्जवल ने साइप्रस की कंपनी टेक्नियस लिमिटेड के साथ करार किया था, जो विदेशी पॉर्न साइट चलाती है। देसी कंटेंट विदेश भेजा जाता था और इसके बदले क्रिप्टो करेंसी के जरिए मोटी रकम भी ली जाती थी। ईडी जांच में पता चला कि सब डीजे कंपनी के खातों में 15.66 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग आई थी। इसके अलावा नेदरलैंड्स में एक बैंक खाते में 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे, जिसे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से भारत में कैश कराया गया। छापे में 8 लाख रुपए नगद भी बरामद हुए। पूछताछ में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। उज्जवल किशोर पहले रूस में एक और सिंडिकेट का हिस्सा रखा था। वहां से सीखे हुनर को उसने भारत में अपनी पत्नी के साथ मिलकर आजमाया और यह रैकेट खड़ा किया। पिछले 5 सालों में यह धंधा
नोएडा के इस बंगले से चल रहा था और आसपास के लोगों को भनक तक नहीं थी। ईडी ने विदेश मुद्रा प्रवर्तन अधिनियम FEMA के तहत इस दंपत्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव है। नोएडा पुलिस भी इस मामले में जांच शुरू करने की तैयारी में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस रैकेट के पीछे और बड़े चेहरे, क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस तरह के अवैध धंधों पर सख्त कदम उठाएगी? यह कहानी न सिर्फ एक क्राइम की खबर है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि चमकती दुनिया के पीछे कितना अंधेरा छुपा हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें जरूर बताएं। तब तक क्राइम की ऐसी ही सनसनीखेज खबरों के लिए बने रहें।